आज के सत्संग में विषय है योग क्या है और योग का इतिहास क्या है। तो इस विषय में भक्तों में तुम्हें बता रहा हूँ कि योग जो है हिंदू संस्कृति की और विश्व की सबसे प्राचीन और निर्विवादित विद्या है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने अपने प्रज्ञा और प्रतिभा ज्ञान ध्यान से सर्वोच्चम अवस्था समाधि तक विकसित किया। यों योग के अनेक प्रकारों की अनेक रूपों में विवेचना की गई है और विशिष्टता से वर्णन किया गया है, परंतु सबका कथन व विस्तार भाषा भिन्न होने पर भी एक सा ही प्रारंभ, एक सा ही मध्य और एक सा ही अंत है। मतलब महावीर स्वामी आदि स्वयं योगी थे। जो जैन धर्म में योग का पर्याप्त वर्णन मिलता है, बौद्ध धर्म के पाली त्रिपिटकों में योग प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है और नाथपंथियों में हठ योग के परमाचार्य गोरखनाथ हुए मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे और इस पंथ को योगी ही कहा जाता है। यहाँ प्राणायाम के विशेष भाग पर बल दिया गया। जब भी योग के नाम पर जो दर्शन प्रसिद्ध हैं वे राजयोग के नाम से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, वो पातंजलि योग हैं। योग में प्राण की महत्ता पर विशेष ध्यान व खोज हुई। यूँ वेद व संहिता, अरण्य और उपनिषदों में योग मंत्र विस्तारों में वर्णन तो किया गया है, परंतु स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं कि योग को गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। वही योग के प्रारंभ से अंत तक अपने शक्तिपात के शुद्ध प्रणाली दीक्षा पद्धति के अनुसार शिष्य की योग के प्रथम स्तरों में प्रवेश कराता है। यह समझ आता है और कर पाता है। यहाँ ध्यान ने योग का अर्थ किससे, अपने से जोड़ना, किसी और से जोड़ना नहीं, आत्मा से, अपनी आत्मा की परावस्था परमात्मा से जोड़ना। अब इसे भिन्न भिन्न उसमें, जैसे जो ब्रह्म है तो ब्रह्म ने अपना ज्ञान दिया, ब्रह्म ने अपने संतान उत्पन्न करने के जब एको बहुश्याम एक से अनेक हो जाएं, तब जैसे ही ईश्वर और ईश्वरी से संतति उत्पन्न हुई तो उसने चैत पूर्णिमा के दिन स्त्री और पुरुष को, मतलब जो उसकी संतान थी, उसको अपना जो ब्रह्म ज्ञान था वो प्रदान करा। और ये प्रदान होते हुए ऐसा नहीं कि ये पहले से, ये कोई बाद में विद्या विकसित हुई तो विकास का अर्थ क्या होता? समय समय पर जब चीज़ भूली जाती है और उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं तो अनेक फिर योगाचार्य आते हैं, उसको संशोधित करते हैं, संशोधित करके फिर आपको दे जाते हैं। तो ऐसा लगता वो उन योगाचार्यों ने उत्पन्न करी, उन योगाचार्यों ने विशेष खोज करी, ऐसा कुछ नहीं। वो योग की खोज पहले से ही है, अन्यथा वो नया कैसा आएगा? अगर वो पीछे से होती ही नहीं तो वो कैसे उत्पन्न करेगा? तो ये तो सब बेकार की बात है। फिर कहीं शिव जी का आया, कहीं विष्णु भगवान ने दिया, कि ये सब योग विज्ञान शिव जी ने दिया, कहीं दिया विष्णु भगवान ने दिया, कहीं ब्रह्म ने दिया। असल में ब्रह्म और ब्रह्म अंतर है। ब्रह्म जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की परावस्था परमात्मा का ज्ञान है। जब अपने में ध्यान करोगे तो आत्मा की जो परम अवस्था है वो आपके अंदर स्वयं में प्रकट होगी। इस पर ही ध्यान देना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के आधार पर ये सब है। तो इसमें मुख्य क्या है? वो है गुरु। गुरु जो है अपने शक्तिपात से शिष्य को जब अपने सामने बैठाकर प्रथम दीक्षा देता मंत्र की और शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और जब अपने वो देता है अपनी शब्द के माध्यम से तो वो शक्तिपात कराता है। स्पर्श से भी शक्तिपात कराता है, अपने रूप से भी शक्तिपात कराता है। अब मतलब ये सब करते, और जब वो ऐसा शक्तिपात कराएगा तो आपके एक एक चक्कर से धीरे धीरे आपको उठाता हुआ ऊपर ले जाएगा। बाकी आपका स्वयं का परिश्रम है, और वो स्वयं भी का परिश्रम ही गुरु के सानिध्य में बहुत अच्छी तरीके से होता। तो प्रारंभ से अंत तक अपने शुद्ध शक्तिपात की शुद्ध प्रणाली दीक्षा पद्धति के अनुसार शिष्य की योग से प्रथम स्तरों में प्रवेश कराता। योग सब शिष्य को योग समझ में आता है और शिष्य सही से कर पाता है, अन्यथा केवल योगासनों में ही समेट के रह जाता है और वहाँ पे एक नट बन जाता। नटवाज के बहुत अच्छे योगासन कर लिए लेकिन उसका प्राणायाम में प्रवेश नहीं होता। तो योग को प्राण विद्या ज़्यादा कहा गया है। योग जो है वो प्राण विद्या है, जो अन्न में कोष, प्राण में कोष, मन में कोष, अन्न में कोष, मतलब जो प्राण में कोष और विज्ञान में कोष और फिर जो है आत्मकोष। तो इस प्रकार सबसे पहला क्या होता? अन्न में कोष। अन्न में कोष का शोधन भोजन यम नियम से इनसे किया जाता है, इनके आचार व्यवहार रखने से। और फिर जब हम प्राणों के विषय में जानते हैं तो उसी से यहाँ से योग का मुख्य विषय शुरू होता है और वो कहलाता प्राण विद्या। प्राण विद्या जो दीर्घतमा ऋषि ने कहा है कि मैंने प्राण का आत्म साक्षात्कार किया,
वो सब इंद्रियों का रक्षक है। कौन? प्राण। और जो कभी नष्ट नहीं होता और भिन्न भिन्न नाड़ियाँ यानी मार्गों से शरीर में व शरीर से बाहर भीतर आता जाता है। यह है प्राण। आत्मविद्या मतलब अध्यात्म रूप में यानी शरीर में वायु है और अधिदेव के रूप में आदित्य है, ऋग्वेद में लिखा है इसके विषय में। और प्राण ही अंतरिक्ष है और तथा वायु का सृष्टा और पिता है। यूँ प्राण उपासना अनेक प्रकार से बताई जाती है। उसके फिर अनेक प्रकार हो गए। क्या इस तरीके से किया जाता, इस तरीके किया जाता कि प्राण ही देवता और प्राण ही ऋषि हैं। यूँ इनकी अपने प्राणों में स्थिति को जानो और उस पर भावना करो, भावना को बढ़ाओ, उस पर ठहरो, वही ध्यान करो। ये एक फिर एक तरीका है। रुको मतलब रुक कर अपने को ध्याओ, ध्याकर जो ध्या रहे हो उस पर स्थिर हो, स्थिर होने के बाद उसमें खो जाओ और फिर उस ध्येय जो आपका उपलब्ध है वो हो जाएगा। यही ध्यान है सामान्य भाषा में। प्राण ही सोते समय पंच इंद्रियों के सुप्त होने पर ग्रस्त यानी प्राण कहलाता है और रात्रि के समय काम भाव यानी मद के उत्पन्न होने के कारण अपान कहलाता। यूँ प्राण प्लस आपान के संयोग को घृत मद कहते हैं। मतलब ग्रह ते से मद घृत सुमद कहते हैं। यूँ विश्व को पापों से बचाने के कारण प्राण ही अग्नि है। जो प्राण जो हमारे पाप हैं, जो हमारे अंदर कर्म बुरे कर्म फल हो जाते हैं, उनको प्राण ही अपने घर्षण बल जब इसे जान जाती हैं तो अपने घर्षण बल से रगड़ से रमण से ये उसको नष्ट करके शुद्ध कर देता। तो यूँ ये अग्नि होता है। इस शरीर में इंद्रियों में वास या निवास के कारण होने से प्राण ही वशिष्ठ है अर्थात विशिष्ट भी है। इसे वशिष्ठ ऋषि कहा गया। यूँ समस्त वेद और ऋचाएँ प्राण स्वरूप हैं। यूँ प्राण ही इन सभी स्वरूपों में उपासना करनी चाहिए। यही सत्यवेद और उपनिषद आदि का पाठ अध्ययन और साधना है। यूँ प्राण की साधना करने से सभी इंद्रियां और मन का वशीकरण होता है। यही प्राण साधना के समस्त अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मुद्रा नादानुसंधान आदि विस्तृत विषय योग के विधिवत क्रम हैं, जिन्हें गुरु निर्देश से जानकर क्रम से एक एक क्रम को जानते हुए योग अभ्यास करना चाहिए। और जितने भी उपलब्ध योग सूत्रों के रचयिता हैं उनका नाम महर्षि पातंजलि है। कहीं पातंजलि है। यूँ याज्ञवल्क्य जो स्मृति के अनुसार हिरण्य गर्भो योगस्य वक्ता नान पुरातन है। जो कथनानुसार है कि हिरण्य गर्भ योग के वक्ता हैं और पातंजलि जो हैं योग का केवल अनुशासन और प्रचार ही किया है। उन्होंने केवल ऐसा नहीं कि लिखा है, इसके जो कथानुसार हैं, जो कथावाचक हैं, सही में वो हिरण्य गर्भ हैं योग के वक्ता। और पतंजलि जो हैं वो योग का केवल अनुशासन और प्रचार किया है। भारतीय परंपरा के अनुसार योग शास्त्र, योग सूत्र और योग शास्त्र के जितने भी योग शास्त्र में योग सूत्र लिखे हैं उनके रचयिता और व्याकरण महाभाष्य निर्माता पतंजलि एक भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। एक ही नहीं हुआ है पतंजलि एक ही चला रहा। पतंजलि एक अभिन्न व्यक्ति हैं। योग का आरंभ दर्शन में ये प्राण यानी जीव जगत आदि की उत्पत्ति एक विस्फोट से हुई। जो वो विस्फोट किस प्रकार हुआ ये विशेष ज्ञान नहीं दिया गया है। सांख्य दर्शन में विस्फोटवाद का खंडन करता है, योग उसका समर्थन अर्थात मंडन करता है। यही आज का विज्ञान भी विस्फोटवाद का समर्थन करता है कि ये जगत एक विस्फोट से उत्पन्न हुआ। ये जगत जीव आदि किसी एक अखंड वस्तु के विस्फोट का ही परिणाम है। और अंत में जैसे वेद कहते हैं एको बहुश्याम, जब कुछ नहीं था शून्य था, जो यहाँ मैंने उसको सही से वो किया, शून्य सब, ना सत्य था ना असत्य था, कुछ भी नहीं था। तो कुछ से तो कोई पैदा नहीं होने का। सत्य था स्त्री और असत्य था पुरुष, वो सत्य था पुरुष और असत्य थी स्त्री, और इनका जो संयुक्त रूप था बीज का नाम है शून्य। शून्य से जब दोनों अपने को अलग हुए तब इन दोनों ने समर्थन में सृष्टि को उत्पन्न करा एको बहुश्याम कह के। ये विषय तो मैं पीछे बता चुका हूँ, इसको वहाँ पढ़ लें और सत्संगों में मेरे और विषयों में जाने।
और अंत में इसी विस्फोट के कारण अपने में समा यानी लय हो जाता है। इस विस्फोटवाद मतलब प्रारंभ, मध्य और अंत, हर समय विस्फोट होता। जैसे आप किसी एक चक्कर से दूसरे चक्कर में चढ़ेंगे तो वहाँ भी विस्फोट होगा, क्योंकि जैसे ही आप पहले चक्कर से पहले चक्कर में प्रवेश करके वो चक्कर की संपूर्णता प्राप्त कर लेंगे, उसमें एक विस्फोट होगा, विस्फोट होकर दूसरे चक्कर में पहुँचेंगे, ऐसा करके चलता चला जाता। इसलिए हमें नादों की उत्पत्ति, नाद जो सुनाई जाती है, नादों की उत्पत्ति होती है इन्हीं विस्फोटों से। भिन्न भिन्न, मूलाधार का नाद अलग है, स्वादिष्ठान का नाद अलग है, इस तरीके का नाभि का अलग है, सबका है। तो इस विस्फोटवाद के समस्त अर्थ 87वीं जो मेरी ग्रंथ है उसमें पूर्णता और समाधान के रूप में आप देखें, उसको आप जो PDF के रूप में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। आगे जो है योग के 12 आजकल जो प्रचलित, मतलब अब तो 12 जून को इसका योग दिवस बहुत विशाल रूप में मनाया गया, लेकिन यहाँ आसन ही किए जाती हैं, प्राणायाम का विषय अभी कहीं नहीं है। और जो आसन के रूप में दिखाई जाती वो सब योग का तीसरा अंग यानी स्तर कहलाता है। यम और नियम और आसन, बिना यम और नियम के ध्यान रखें आसन नहीं सजते। आसन का सीधा अर्थ है अपनी सारी इंद्रियों की स्थिरता के साथ बैठना, तभी आगामी योग के स्तर आप क्रम से कर प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। यों योग में आसन करने के पीछे योगी अपने स्नायु मंडल को शुद्ध करता है। यों योगासन करने से प्राणायामों की अर्थात प्राणों की गति संपूर्ण शरीर की संपूर्ण नाड़ियों में समान रूप से प्रवाहित होती है, जिससे हमारे शरीर में सूर्य स्वर यानी गर्मी और चंद्र स्वर यानी ठंडी, इंगला पिंगला नाड़ी जो समान होकर सुषुम्ना यानी सुषुम्ना को मन कहा गया है। मन जो है, मन की दो धाराएं, एक बहिर्धारा एक अंतर्धारा, उसको हम सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के रूप में, प्राणों के रूप में जानते हैं। और इन सब के पीछे कौन है? मन। तो मन को एकाग्र किया जाता है। कब एकाग्र होगा? जब हम प्राणों को जान लेंगे, प्राण की एकाग्रता हो जाएगी, सूर्य चंद्र को संगठित करेंगे, एक कर लेंगे, सुषुम्ना में स्थिर करेंगे, सुषुम्ना यानी मन में, तो मन एकाग्र हो जाएगा, तभी हमारा प्राण टिकेगा। इतने नहीं हमारे प्राणायाम नहीं टिकने के। हम कितनी देर ऑक्सीजन रोक सकते हैं, कितने देर प्राणायाम कर सकते हैं, जितनी देर हमने गहरा सांस लिया, गहरा सांस लेकर ऑक्सीजन रोकी, ऑक्सीजन जितने कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगी इतने हम उसे रोक सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देर रोकी, हमारा शरीर हृदय पर जोर पड़ेगा, नतीजा आघात होने से हमारे परेशानी होगी, या वो विस्फोट के रूप में शरीर के जो रोमों से उससे निकलेगा और हमें भिन्न भिन्न रोग हो जाएंगे। अगर हम प्राणायाम को सही से नहीं जानते हैं तो हम सही से मतलब जो गति है, जो हम प्राण की गति है उसको नहीं रोक सकते, हम प्राणायाम सही से नहीं कर सकते। इसलिए ये गुरु के सानिध्य में होता है, जिसमें गुरु अपना शक्तिपात भी करता है। अन्यथा क्या अलग होगा? जैसे हम प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम से क्या होगा? हमारा थोड़ा मन शुद्ध होगा। जैसे ही हमने किसी से संसार के व्यवहारों में हाथ मिलाया, किसी के और संगत में बैठे, इधर उधर सब व्यवहार करे, तो हमारे मन में फिर जो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा से पॉजिटिविटी थोड़ा समाप्त होकर नेगेटिविटी की प्राप्त होती है। तो यूँ गतियों को फिर यही है कि प्राणायाम के गतियों को तोड़कर एक करने की विधि नामक प्राणायाम कहलाती है। यूँ गुरु ही जानते हैं, गुरु की शरण में जाओ और सच्चे योग व उसकी विधियों का सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, जिसको मैं विधिवत एक एक क्रम से आगे चलकर आप सब भक्तों को बताता रहूँगा और अगले मेरे उसमें सुनते रहें सत्संगों में। जय सत्यम सिद्धाय नमः।